देखिए 67वीं बीपीएससी में खुलेआम धांधली हो रही है। ठीक है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो नेता हैं, वो अब तक इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। आखिर उनकी क्या मजबूरी है। कल का एक नोटिफिकेशन देखें बीपीएससी का, तो उसमें ये देखिए उन्होंने 15 एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया हुआ है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो प्रश्न जिसको उन्होंने चेंज किया है, जिसका आंसर, ये पढ़ के ही आपको पता लग जाता है कि बीपीएससी ने अपनी अयोग्यता का खुद से प्रमाण दे दिया है। अब इससे बड़ा प्रूफ अपने प्रतिनिधि लोगों को या फिर जो भी एजेंसीज हैं उनको क्या चाहिए। अपनी अयोग्यता का प्रमाण, अपने एक्सपर्ट्स की अयोग्यता का प्रमाण बीपीएससी खुद सामने दे रही है। इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि एक जो क्वेश्चन है उसमें ये बता रहे हैं, बीपीएससी ने ये बताया है कि जो 49 जो श्रृंखला ए का जो क्वेश्चन था और बाकी जो श्रृंखला के उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस थे, उसमें जो है उसमें इंग्लिश वर्जन का और हिंदी वर्जन के क्वेश्चंस में अंतर है। आपको मैं दिखाता हूं वो इस नोटिफिकेशन के मतलब अकॉर्डिंग वो एक्चुअली सही है या नहीं है, वो आप खुद अपने आंखों से देखिए। मैंने दोनों क्वेश्चन को सामने रखा है, इंग्लिश वाला भी रखा है और हिंदी वाला भी रखा है। हूबहू दोनों में क्वेश्चन सेम है। तो ये किस आधार पे इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि दोनों क्वेश्चंस में हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, जबकि यहां पे आपके सामने मैं रख रहा हूं साक्ष्य। देखिए, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसका संज्ञान लें और बीपीएससी की अयोग्यता को समझें, उनके एक्सपर्ट्स की अयोग्यता को समझें। और जो भी जो 9 क्वेश्चंस जो गलत दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी डिप्रेशन में जा चुके हैं, यहां तक वो हाल है कि उनके हलक से जो है निवाला नीचे नहीं जा रहा है। तो कृपया इस परिस्थिति को समझें, क्योंकि उन्होंने ही आपको इलेक्ट करके वहां तक पहुंचाया है। आप ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं। उन विद्यार्थियों ने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, पिछले 10 दिनों से कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ही ग्रेव सब्जेक्ट अभी हो चुका है और इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी यहां देखिए, आप खुद इस क्वेश्चन को देखिए। भारत के 15वें राष्ट्रपति हिंदी में लिखा हुआ है, 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, और यहां भी लिखा हुआ है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हु वाज द कैंडिडेट इन इंग्लिश लिखा हुआ है, और यहां भी पूछा हुआ है कि उम्मीदवार कौन थे। और खुद यशवंत सिन्हा बिहार आए हुए थे और यहां पे तेजस्वी यादव ने उनको पूरा समर्थन दिया था। तो फिर ये तो मतलब आपकी बात को काटना हो गया ना। यहां पे पूरा सवाल में कोई अंतर ही नहीं है। और फिर से मैं आपको एक बार वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं, एक बार फिर से वो नोटिफिकेशन देखिए। इसमें लिखा गया है विशेषज्ञों द्वारा, विषय विशेषज्ञ के द्वारा समीक्षा उपरांत पाया गया है कि अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न की संरचना के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होता है, जबकि हिंदी वर्जन के अनुसार यशवंत सिन्हा है। और यहां भी लिखा गया अंग्रेजी एवं हिंदी वर्जन के में अंतर होने के संबंध में कुछ उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। अब ये तो अयोग्यता उनकी साबित हो गई, ये तो खुद वो अपना प्रमाण दे रहे हैं। तो इसमें आप लोग इस चीज़ को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि 67वीं बीपीएससी में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, और पता नहीं किस लिए हो रहा है, क्योंकि एसडीएम का पोस्ट ज़्यादा है, उस पोस्ट को रिक कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, कल ही का एक और नोटिफिकेशन है जहां पे ये फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, उसका भी आंसर की रिलीज किया गया है। और यहां पे भी आयोग ने 6 क्वेश्चन को डिलीट किया है। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 29 को डिलीट किया हुआ है, 42 को डिलीट किया हुआ है, 43 को डिलीट किया हुआ है, 52 को डिलीट किया हुआ है, 57 को डिलीट किया हुआ है, 72 को भी डिलीट किया। कुल 6 प्रश्नों को डिलीट किया है। और इनके विद्यार्थियों से जो सूचना प्राप्त हुई है कि ये क्वेश्चंस वैसे थे जिनका आंसर ही नहीं निकल रहा था, वो बार बार प्रयास कर रहे थे और ऑप्शन में उसका आंसर ही नहीं था। तो ये तो अयोग्यता का पूरा पूरा प्रमाण आपके सामने है, हर एग्जाम में हो रहा है। तो फिर आप इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको सूचित नहीं किया गया है। अगर आप ट्विटर देखेंगे तो ट्विटर पे पिछले 10 दिनों से जब से परिणाम आया हुआ है, ये देखिए तेजस्वी यादव को लोग ट्विटर में टैग करके ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए पप्पू यादव को भी ट्वीट किया गया है। संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के एमपी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी रख के ट्वीट किया गया है। ठीक है, नीतीश कुमार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी रख के ट्वीट किया गया है। लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है।
प्रमाण सारे के सारे सामने हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका उन्होंने आंसर गलत दिया है, एटलीस्ट उसको तो संज्ञान में लीजिए, एटलीस्ट एक बार बैठ के समीक्षा तो कीजिए, हमारे विद्यार्थियों की समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। आप उस जगह पे एक बार भी तो कोशिश कीजिए कि उस जगह पे आके उनके दर्द को समझने का कोशिश करें आप, लेकिन कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो अब विद्यार्थी करे तो क्या करें, ये तो बहुत ही ग्रेव इशू है। और ये अच्छी बात है कि कल कम से कम प्रशांत किशोर जी ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है, और बच्चों का भविष्य आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज आज के बच्चे कल के प्रतिनिधि हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बच्चे ही अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहे हैं। इलेक्शन सामने है, आपको उनकी समस्या को समझनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको मैं आप सामने रख रहा हूं, और इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता है। आप इस चीज़ को प्लीज़ संज्ञान में लीजिए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द इसको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। या तो 9 प्रश्नों का जो भी गलत उत्तर आयोग ने दिया है, उनके अयोग्य एक्सपर्ट्स ने दिया है, उसको आप संज्ञान में लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई करें और बच्चों के हित के बारे में सोचें, बच्चों की समस्या को समझें। मैं बस यही कहना चाहूँगा, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे सभी प्रतिनिधियों से कि कृपया इस चीज़ को जल्द से जल्द संज्ञान में लें। धन्यवाद।